वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मैंने उसमें बताया था कि आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होता है फीटस का, कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको ये सब बताया है। वैसे ही मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आपकी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स के सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब 4th, 5th और 6th मंथ्स में बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपका फीटस कैसे डेवलप होता है। लेट अस टॉक अबाउट द 4th मंथ। तो 4th मंथ में क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पर्टिकुलर 4th मंथ में होती है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट। जो फीटस का दिल होता है, हम उस हार्ट जो होता है फीटस का, वो उसका फॉर्मेशन होने लगता है, फीटल हार्ट डेवलपमेंट होने लगता है। और आयुर्वेद में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको द्वहृदनी भी बोला जाता है। द्वहृदनी मीन्स उसके 2 हार्ट्स वो कंपोज करने लगती है और अपनी बॉडी में वो 2 हार्ट्स लेके ट्रैवल करती है। 4th मंथ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ आप बोल सकते हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर मंथ में जो बेबी होता है उसको फुल कॉन्शियसनेस आने लगती है, वो कॉन्शियसनेस गेन करने लगता है, मदर को पर्टिकुलर डिज़ायर्स होने लगते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि इस मंथ में जो भी मदर को डिज़ायर्स हो रहे हैं वो सारे हमको पूरे करने चाहिए, क्योंकि अगर हम वो डिज़ायर्स पूरे करते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड पोटेंट फीटस या फिर हम बेबी बोल सकते हैं मिलता है। तो ये जो 4th मंथ है इसमें जो भी डिज़ायर्स होते हैं प्रेग्नेंट लेडी के वो हमें पूरे करने चाहिए। और इसमें फीटल का कॉन्शियसनेस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, वो कॉन्शियसनेस प्रॉपर तरीके से गेन करने लगता है, उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो फुली फॉर्मेट हो जाते हैं, फॉर्मेशन उनका हो जाता है और उनका फर्दर डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये बात थी 4th मंथ की। अगर मैं बात करूँ 5th मंथ की, तो 5th मंथ इज़ द मोस्ट क्रूशियल मंथ इन द होल प्रेगनेंसी, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि 5th मंथ में जो होता है फीटल का ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी मसल मास जो होता है वो बढ़ने लगता है। और उस वजह से जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी होती है या जो हमारा पर्टिकुलर पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, वीक फील करने लगता है। तो इस मंथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए। प्रेग्नेंट लेडी है उसके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए और उसको सारी पौष्टिक और हेल्दी चीज़ें खाने के लिए दी जाएँ। अब जो ये 5th मंथ होता है ये इसलिए भी क्रूशियल बोला जाता है क्योंकि 4th मंथ में जो बेबी है उसने सारे कॉन्शियस गेन कर लिया है, उसको प्रॉपर कॉन्शियसनेस आने लगी है। और जो 5th मंथ है उसमें वो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को परसीव करने लगता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 5th मंथ से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हम एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें, वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहे, ताकि जो भी उसका बेबी है वो अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों को परसीव करे, वो अंदर हेल्दी रहे। क्योंकि ऑब्वियसली जैसा माहौल हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं उसका उसके बेबी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा प्रेग्नेंट लेडी को एक पॉजिटिव एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर दिया जाए। अब हम बात करते हैं 6th मंथ की। तो 6th मंथ में क्या होता है कि जो फीटस होता है इट स्टार्ट्स गेनिंग स्ट्रेंथ एंड कॉम्प्लेक्शन। तो जब फीटस कॉम्प्लेक्शन गेन करता है तो उससे मदर की बॉडी पे एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है जो कि हम बोलते हैं कार्श्य आयुर्वेद में। दैट मीन्स कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका कलर जो होता है, उसका कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो थोड़ा डल होने लगता है, वो बहुत खुद को वीक फील करने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ जो है वो फीटस में जा रही है। तो वो उसके फीटस को हेल्प करती है डेवलप होने के लिए, जो भी उसकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है। जो बोन डेवलपमेंट होता है वो भी 6th मंथ से ही शुरू होता है। 6th मंथ में ब्रेन डेवलपमेंट भी पूरी तरीके से हो जाता है 6th मंथ तक। और बोन्स का जो डेवलपमेंट होता है, मेनली जो हमारे फेशियल बोन्स होते हैं, ईयर्स, नोज़, ये वाले जो बोन्स होते हैं ये बोन हमारे डेवलप होने लगते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से इन 6th मंथ। तो ये बात थी जो हमने की अबाउट द 4th, 5th एंड 6th मंथ, दैट इज़ द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। इसमें लेडी जो होती है वो बहुत वीक फील करती है इमोशनली, फिज़िकली, हर तरीके से। तो जो फैमिली है उसका ये काम है कि हम उनको सपोर्ट करें, उनको समझें, उनकी प्रॉब्लम को समझें, उनको एक पौष्टिक आहार दें, हैप्पी एनवायरनमेंट दें
और पर्टिकुलर लेडी का भी ये काम है कि वो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहने की कोशिश करे। तो ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड टिल देन बाय, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।